नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हर समय सुंदर और स्मार्ट दिखना हमारी चाहत होती है। हमारे शरीर के साथ हमारी स्किन का भी स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। बदलते मौसम के बीच हमारी स्किन के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। खास तौर पर गर्मियों में सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। चाहे साल का कोई भी समय हो, चाहे बारिश हो या फिर धूप, सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा ही करना चाहिए। और हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे #सनस्क्रीन यानी कि चिकित्सकीय सनस्क्रीन की आवश्यकता पर, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत सिंघानिया। डॉक्टर सिंघानिया, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। डॉक्टर सिंघानिया, सबसे पहले ये बताइए कि जो मौसमी बदलाव होते हैं, जो विविधताएं होती है, उनके दौरान हमारी त्वचा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमारी स्किन जो होती है नॉर्मल एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में कंटिन्यूस रहती है। सबसे ज़्यादा जो मौसम का चेंज होने का इफ़ेक्ट जो दिखता है वो स्किन पर सबसे पहले दिखता है। ठंड आएगी, ठंड के दिनों में आपकी स्किन रूखी होने लगती है, त्वचा बेजान दिखने लगती है और डिहाइड्रेटेड भी लगने लगती है। तो इस मौसम में आपको अपने अलग ढंग से मैनेज करना पड़ता है। जैसे ही गर्मी आती है त्वचा में पसीना, नमी बढ़ जाती है और उसके कारण दूसरी बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन और पसीने के कारण जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है वो होने लगती है। उसी प्रकार से बारिश का मौसम आने से चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी के कारण फंगल इन्फेक्शन, पिंपल्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स नई नई दिखने लगती है। कोई भी मौसम जब बदलता है तो स्किन उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी जैसे पतझड़ का मौसम है, ठंड से अब थोड़ी गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसको अगर टाइमली हम ठीक से अगर मॉइस्चराइज़र लगा के या साफ़ रख के अगर मैनेज नहीं करें तो अपने को उसमें प्रॉब्लम दिखने लगती है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए ये तो बात हो गई कि मौसम में जो बदलाव होते हैं उनका हमारी स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चुनौतियां हमें उसे फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें अपनी डेली रूटीन की, तो ये कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बाहर जाकर काम करते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, कुछ के जॉब्स होते हैं बाहर। तो ऐसे में अपनी रूटीन को हम कैसे ऐसा बनाएं कि हमारी स्किन का पूरी तरीके से देखभाल कर पाए? इस रूटीन के बारे में जरा बताएं। स्किन में अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि आपकी स्किन किस प्रकार की है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, मिक्स है, उसके हिसाब से अपने को स्किन का देख रेख करना पड़ता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। कई बार फेस वॉश करना पड़ता है। ग्लाइकोलिक एसिड वाले जो फेस वॉश रहते हैं, जो चेहरे के ऑयल को आपको कम करते हैं, उस तरह का फेस वॉश करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत माइल्ड क्लिंजर इस्तेमाल करना चाहिए। फेस वॉश के बाद आपको मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चेहरे का पूरा ऑयल है ख़त्म हो जाता है। तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ड्राई स्किन में अगर आपको थोड़ा क्रीमी जो मॉइस्चराइज़र वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है तो जो भी आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें वो जेल बेस्ड होना चाहिए और ज़्यादा चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो #सनस्क्रीन मस्ट है। तो अब अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, हमारी त्वचा की सुरक्षा में सनस्क्रीन की क्या भूमिका होती है? क्या यह वास्तव में गहरे रंग की त्वचा के लिए भी आवश्यक है, या यह केवल हल्के रंग की त्वचा वाले लोगों के लिए आवश्यक होता है? सनस्क्रीन आपका डेली रूटीन का एक अनिवार्य पार्ट है। जैसे मॉइस्चराइज़र लगा, उसी प्रकार से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। त्वचा का रंग कोई भी हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे सांवले हो, सभी प्रकार के स्किन के लिए सनस्क्रीन अनिवार्य है। ये आपके डेली रूटीन में होना ही चाहिए, क्योंकि जो आपके स्किन पे सबसे ज़्यादा जो एजिंग के चेंजेस या पिगमेंटेशन के चेंजेस या रिंकल जो भी आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण धूप होता है, सनलाइट होती है। जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वही आपके स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। और इसे आपको अगर अपनी स्किन को अच्छी रखनी है, अगर त्वचा को यंग रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, पिगमेंटेशन फ्री रखना है, उसके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। उसको टाइमली लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सनस्क्रीन आपके स्किन के लिए अच्छा है, कितने SPF का होना चाहिए, कितने देर में उसको रीअप्लाई करना है, ये भी आपको पता होना है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और कैसे लगाना है, कितने देर में लगाना है, ये सब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो सारी जानकारियां अपने पास रखकर इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। डॉक्टर सिंघानिया, देखिए OTC और प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में कई सारे सनस्क्रीन उपलब्ध हैं। ऐसे में त्वचा विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि उपभोक्ता को एक प्रभावी चिकित्सकीय सनस्क्रीन में क्या देखना चाहिए? एक अच्छे सनस्क्रीन में अपने स्किन के हिसाब से उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है
तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन अगर ज़्यादा ड्राई रहती है तो क्रीम बेस्ड लगाएं, और अगर ऑयली रहती है तो जेल बेस्ड लगाएं। और कभी भी सनस्क्रीन में ये देखें कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसके SPF कितना है। अगर SPF मोर देन 30 है या 50 है तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपका सनस्क्रीन ये भी ध्यान रखें कि वो पूरे स्पेक्ट्रम को अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए को कवर करता है कि नहीं। अगर ये सनस्क्रीन आप में है लगाते हैं तो आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, आपने यहाँ पर SPF का जिक्र किया, इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है सभी के लिए। SPF स्तर, बूट स्टार रेटिंग और PA रेटिंग का मतलब क्या होता है, इसे हम कैसे समझें? सनस्क्रीन चुनते समय हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? जो SPF होता है उसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये मेनली अल्ट्रावायलेट बी के लिए इंडिकेटर होता है। अल्ट्रावायलेट बी से बचाता है, जो आपके स्किन को सन बर्न करता है, और इसके कारण लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो SPF अगर आप इंडियन स्किन में मोर देन 30 या मैक्सिमम 50 के अबव लगाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होता है। वैसे ही एक PA फैक्टर होता है जो अल्ट्रावायलेट ए किरणों से बचाव का सूचक होता है। जितना ज़्यादा PA फैक्टर रहेगा, जैसे कि वो +3 +4 +5 पे आता है, तो 4 5 अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से उस सनस्क्रीन में कितने बचाने के प्रोटेक्शन फैक्टर है ये दिखाता है। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, लेकिन SPF के भी कई टाइप्स होते हैं, हमने देखा है। कैसे पता चलेगा कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा सूटेबल है? अगर आप कंटिन्यूस बहुत देर तक धूप में रहते हैं और बार बार अप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो जितना ज़्यादा SPF का आप सनस्क्रीन लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और डॉक्टर सिंघानिया, देखिए इसके पहले जब आपने कहा कि सनस्क्रीन जरूर अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए, इसे जरूर लगाना चाहिए, कई सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। इससे जुड़ा अगला सवाल भी है कि कितनी मात्रा में सनस्क्रीन लगाने की जरूरत होती है, कितनी बार दोबारा लगाना है? क्या आप इसमें सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे वो उसका इस्तेमाल करें? सनस्क्रीन जैसे कि आप अगर फेस और नेक को कवर करते हैं तो 2.5 ml से 3 ml के बीच अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं वो पर्याप्त होता है। वैसे ही अगर हाथ में लगाते हैं तो वो 3 ml एक हाथ के लिए पर्याप्त होता है। सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे में वापस लग जाना चाहिए, और इसे कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। सन एक्सपोज पूरे पार्ट्स, पूरा चेहरा, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, कान के पीछे वाला हिस्सा, अगर आपका हाथ पूरा खुला है वो पूरे लगने चाहिए। इवन आपके पैर वाले हिस्से जो कपड़ों से कवर्ड नहीं है उन हिस्सों में भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। ध्यान ये रखें कि सनस्क्रीन, कोई भी सनस्क्रीन का असर 2-3 घंटे तक बहुत अच्छा रहता है, उसे वापस लगाना भी जरूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या ऐसा काम कर रहे हैं इसमें पसीने से आपका सनस्क्रीन धुल जा रहा है या आप स्विमिंग में जाते हैं तो आपको वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, और उसे भी फ्रीक्वेंसी उसमें आपकी बढ़ जाती है। सनस्क्रीन आपको हर 1 घंटे में सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, सनस्क्रीन को लेकर आगे कई सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में लोगों की एक भी समस्या होती है कि गर्मी से उन्हें सनलाइट से एलर्जी हो जाती है। ऐसे में इस एलर्जी से वो कैसे बचे? अगर हो जाती है तो फिर क्या ट्रीटमेंट आगे करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपको प्रॉब्लम है ये सनलाइट से है कि नहीं। जनरली सन एक्सपोज पार्ट पे आपको रैशेस दिखते हैं, जैसे कि चेहरे पर या गर्दन में, वी ऑफ नेक पर, हाथ के इस हिस्से में अगर आपको कोई एलर्जी जैसी दिखती है तो हो सकता है कि आपको ये सनलाइट की एलर्जी हो। तो इसके लिए आप तुरंत में आप आइस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको स्टेरॉइड क्रीम देंगे, और इचिंग वगैरह है तो उसके लिए आपको टेबलेट देंगे और सनस्क्रीन लगाने की सलाह देंगे। बिल्कुल, तो इसका पूरा ट्रीटमेंट है, लेकिन जरूरी है कि जो सलाह डॉक्टर दे रहे हैं उसे आप जरूर मानिए। डॉक्टर सिंघानिया, ये भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि लोगों को गर्मी में ज्यादातर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिनको भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उनको सनस्क्रीन बहुत अनिवार्य होता है। उन्हें कभी भी धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। साथ में कैप पहने, स्कार्फ लपेट ले और पूरी बाह की शर्ट वगैरह का इस्तेमाल करें। जितना धूप पड़ता है उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, या कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस केस में आपको मोर देन 50 SPF का सनस्क्रीन लगाना चाहिए और बार बार लगाना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए हमने शुरुआत में ये कहा कि आज की डेट में सुंदर दिखना सभी की चाहत होती है, इसके लिए लोग कई सारी चीज़ें करते हैं और आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में और ऑनलाइन भी कई सारे गोरे होने के जो फेसेस होते हैं या फिर कहें कि कुछ पाउडर्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है कि उन्हें एलर्जी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है, उन्हें आप क्या कहेंगे? जो मार्केट में फेयरनेस क्रीम होती हैं उसमें कई प्रकार के स्टेरॉइड क्रीम भी हो सकते हैं, ये आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टेरॉइड क्रीम ऐसी क्रीम्स होती हैं जिसे लगाने से आपका चेहरा साफ दिखने लगता है और आपको गोरापन का आभास होता है, लेकिन उनके बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर वो स्टेरॉइड्स क्रीम है तो उससे आपका चेहरा साफ होगा, लेकिन उसके कारण आपकी स्किन पतली होने लगती है, रेडनेस आने लगती है और पिंपल्स भी आने लगेंगे और ज़्यादा लंबे समय तक लगाने से चेहरों में मोतियाबिंद की भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो क्रीम लगा रहे हैं इसमें स्टेरॉइड है कि नहीं। अगर स्टेरॉइड है तो तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि उसके बाद भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो आपको जो भी मेडिसिन ले रहे हैं गोरे होने के लिए, उसमें स्टेरॉइड अगर है तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए कई लोग डे से ज़्यादा जो होता है नाइट की जो रूटीन होते हैं हमारे, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि नाइट रूटीन उनका अच्छा होना चाहिए उनकी स्किन के लिए, तब भी आगे चलकर उनकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। तो आपसे समझना चाहते हैं कि नाइट में ऐसा कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करें अपनी त्वचा को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए, जिससे हमें किसी प्रकार के पिंपल्स या फिर पिगमेंटेशन या और भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो? अगर आप नाइट केयर की बात करेंगे तो सबसे पहले जब आप घर जाते हैं तो चेहरे को अच्छी तरह से फेस वॉश से साफ़ कर लेना चाहिए। जो भी आपके चेहरे पर डर्ट्स हैं, ऑयल है या कोई मेकअप है तो पूरी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए और अगर आपकी एज मोर देन 30 है तो एक विटामिन सी का सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके चेहरे में एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंघानिया, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि प्रोसेस हम पूरे फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी लापरवाही इतनी भारी पड़ जाती है कि टैनिंग हो जाती है हमारे फेस पे या फिर त्वचा में कहीं भी जगहों पर। उससे कैसे बचा जा सकता है गर्मियों में? टैनिंग मतलब सनलाइट का जो असर होता है जिसके कारण आपकी स्किन पिगमेंटेड होने लगती है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो बचाव के लिए तो सनस्क्रीन लगाना है और फिजिकल जो आपको कपड़े पहन के चलने वो ध्यान रखना है। अगर हो जाता है तो उसके बाद अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कई प्रकार की एंटी टैनिंग क्रीम्स होती हैं जिन्हें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा केमिकल पीलिंग की जाती है जिससे ऊपर की स्किन आपकी साफ़ होने लगती है। इसी तरह से लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिन्हें चेहरे पर करने से आपके चेहरे में टैनिंग ख़त्म होती, पिगमेंटेशन ख़त्म होता है और रंग साफ़ होने लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अपने स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से ही लें और उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही ये सब ट्रीटमेंट लें। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए कई बार ये कहा जाता है कि आप बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल ना करें अपनी स्किन पर, जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि कई सारे ट्रीटमेंट भी बाहर आ चुके हैं जिसकी वजह से आप जो अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। आपने बताया भी अभी कि नई तकनीकें आ चुकी है, उनके बारे में ज़रा बताइए। बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं जिसके कारण आपको कई बार नुकसान भी हो सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टा पर आपको बहुत सारे नुस्खे ऐसे मिलेंगे जो आपके आप बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके कारण आपके स्किन में एलर्जी हो जाती है। कई प्रकार के आप ऐसे केमिकल्स लगा लेते हैं जिसकी वजह से आपके स्किन में एलर्जी होने लगती है, जलन होने लगती है और उसके बाद वो आपके चेहरे पर दाग धब्बे भी छोड़ जाते हैं। तो कोई भी आप नुस्खे इस्तेमाल करें उसकी ऑथेंटिसिटी पहले समझ लें कि ये कितना कारगर है। हो सके तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर भी वो नुस्खे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए पानी ज्यादा पीना चाहिए किसी भी मौसम में, लेकिन कहा जाता है कि गर्मियों में आप सबसे ज्यादा पानी पिए जिससे डिहाइड्रेशन के शिकार आप ना हो, चाहे बात करें बॉडी की, लेकिन स्किन पर भी इसका असर पड़ता है। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? हाइड्रेशन के कारण आपकी स्किन ग्लो करती है और चेहरे पर पानी दिखता है, जिससे कि आपकी चमड़ी है ना, रंग भी साफ होता है और आपका हाइड्रेशन काफ़ी अच्छे से बना रहता है।
अगर आप गर्मी के दिनों में पसीने के कारण या किसी भी कारण से आपका जो पानी निकलता है, अगर उसकी वाटर इनटेक कम होगा तो सबसे पहला असर दिखेगा आपके स्किन पर ही दिखता है। तो वाटर इनटेक अच्छा लिखें, और आजकल जो जूसी फ्रूट्स आते हैं उसे इस्तेमाल करें, फ्रूट जूस तो का इस्तेमाल करें, और ये सब करेंगे तो आपका स्किन अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, एक बार फिर से अगर बात करें सनस्क्रीन की, तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को सनस्क्रीन सूट नहीं करती है। कई बार ये होता है कि उन्हें कुछ एलर्जी हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वह सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है इसका? सनस्क्रीन से कई प्रकार की एलर्जी हो सकती है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सनस्क्रीन से प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जनरली अगर आप कोई सनस्क्रीन आपको प्रॉब्लम करती है तो फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जिसमें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। अगर वो सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन के लिए ही बनी होती है तो कभी भी डॉक्टर से मिलें, वो आपको एक फिजिकल सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि आपको सूट कर जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से आप मिले, क्योंकि अगर थोड़ी भी एलर्जी आपकी स्किन पर दिख रही है तो मुझे भी ये लगता है कि सनस्क्रीन को उस समय पहले बंद कीजिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और डॉक्टर सिंघानिया, सनस्क्रीन के कई प्रकार भी होते हैं, इनके बारे में ज़रा बताइए, और कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन से इसके टाइप यूज़ करने हैं? सनस्क्रीन जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन जो सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं, जिसमें केमिकल फ्री रहते हैं, और ये बच्चों के लिए या जिनकी स्किन सेंसिटिव उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये चेहरे पर आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। जैसे आप खिलाड़ियों को देखेंगे, उन लोग के चेहरे पे जो पूरा सफ़ेद कलर का रंग पुता रहता है, जनरली वो फिजिकल सनस्क्रीन रहता है। लेकिन जिनको सनस्क्रीन सूट नहीं करते उनको हम फिजिकल सनस्क्रीन देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, एक क्वेश्चन मेरा उन सभी के लिए है जो ऐसे फील्ड में है या फिर कहें कि ऐसे पोस्ट में है जहां पर उन्हें हैवी मेकअप रोज करना पड़ता है। ये हमारी फील्ड के लिए भी है और कई सारी फील्ड्स हैं। तो अगर हम हैवी मेकअप यूज करते हैं तो सनस्क्रीन हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? सनस्क्रीन चाहे इंडोर हो चाहे बाहर हो, आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि कोई भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद सनस्क्रीन, उसके बाद आप अपना मेकअप वगैरह इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, और ये ध्यान रखें कि आपका जो मेकअप है वो सनस्क्रीन के साथ ब्लेंड होता है कि नहीं, मैच होता है कि नहीं। कई बार कई सनस्क्रीन होते हैं जैसे कि फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं, वो आपके मेकअप के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं, वो अलग से कास्ट छोड़ते हैं, जिसके कारण आपको कॉस्मेटिकली वो हो सकता है आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो उस केस में आप केमिकल सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर सिंघानिया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जो हैवी मेकअप से जो हमारे फेस पे एलर्जी होती है, जो हमारे फेस को नुकसान होता है, क्या उससे पूरी तरीके से बचा जा सकता है या फिर उसके लिए और कोई प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं? हैवी मेकअप से अगर आपको कोई परेशानी होती तो अपने स्किन के अकॉर्डिंगली आप मेकअप इस्तेमाल करें, लाइट वेट मेकअप इस्तेमाल करें, और ध्यान रखें कि वो जो भी आप मेकअप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आपके पिगमेंटेशन तो नहीं हो रहा है, एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर कोई भी मेकअप लगाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे उपचार लें। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए गर्मी का सीजन है, इसलिए अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है मेरा। गर्मी के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि स्वेटिंग लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि कई बार वो बार बार अपना फेस धोते भी हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि फेस बार बार ज़्यादा धोना गलत फेस वॉश से या फिर गलत साबुन से, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंगली ही तय करना चाहिए। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है और अगर आप बार बार फेस वॉश यूज़ करते हैं, वो भी ग्लाइकोलिक एसिड या कोई दूसरे, जिससे कि स्किन में ड्राइनेस बढ़ती है, तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो अपने स्किन के हिसाब से आप तय करें, और कोई भी फेस वॉश लगाने के बाद अगर आपको लगता है स्किन बहुत ड्राई है तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए कई बार जब हम बाहर निकलते हैं तो धूप से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो टैनिंग हमें होती है वो तो होती है, लेकिन साथ ही डस्ट से भी कई सारी समस्याएं हमारे फेस में होती है। इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने फेस को पूरी तरीके से घर पहुंचकर हम क्लीन करें, जिससे जो डस्ट बाहर का आया है स्किन पर उससे कोई एलर्जी ना हो हमें? जो आपके चेहरे पर ऑयल होते हैं और डस्ट जो बाहर से लगती है तो आपके जो रोम छिद्र होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं। तो कभी भी आप धूल से जाते हैं या बाहर काम से करने के बाद आप घर जाते हैं, अच्छे से फेस वॉश कर लें, टोनिंग कर लें और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, जिससे स्किन में जो भी आपका फेस वॉश करने से ऑयल ख़त्म हुआ है वो एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट से उसमें हाइड्रेशन भी आ जाएगा और चेहरा भी आपका साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए कुछ लोगों की ये शिकायत भी होती है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद उनके फेस का जो कलर है वो थोड़ा डल हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? उसमें आपको यही समझना है कि वो सनस्क्रीन आपकी त्वचा के हिसाब से नहीं है। अगर आप कोई सनस्क्रीन लगाते हैं और अब डलनेस लगती है तो वो आपने गलत सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लिया है।
तो अगर आप ड्राई स्किन है तो ऑयली सनस्क्रीन लगाइए, और अगर आपको ऑयली है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका इस कॉम्पेटेबल रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सिंघानिया, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो यही है कि सनस्क्रीन मस्ट, यानी कि आपने भी कहा कि सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें चाहे कोई भी मौसम हो। तो हमारे इस खास एपिसोड पर हमारे दर्शकों को सनस्क्रीन के उपयोग और सामान्य रूप से त्वचा की देखभाल के क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि जो सनलाइट होती है वो आपकी त्वचा को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। फोटो एजिंग हो, चाहे वो रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो। अपनी त्वचा को अगर आप यंग रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा करें। उसके साथ में आप अगर अपने त्वचा को कवर करके चलते हैं तो इससे आपको प्रोटेक्शन डबल हो जाएगा और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आप ज़्यादा समय तक यंग बने रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए क्योंकि आप एक्सपर्ट है, लंबा अनुभव आपको है, इसलिए आपसे ये समझना चाहते हैं, आपके पास कई लोग ऐसे भी आए होंगे जो बहुत लेट होने के बाद आपके पास आते हैं, एक्सपर्ट्स के पास आते हैं और अपने स्किन प्रॉब्लम को लेकर वो दिखाते हैं। क्या उन्हें आप कहना चाहेंगे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो ना करें अपनी स्किन को लेकर, और कितने जल्दी उन्हें लक्षण दिखने पर डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए? आपके स्किन पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, चाहे सनलाइट से हो, चाहे मौसम से संबंधित, अपने घरेलू नुस्खे कम से कम इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपको जो भी स्किन की प्रॉब्लम दिख रही है वो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री नहीं होती, हम उनसे सलाह ले लेते हैं। उसके बाद देखा गया है कि उसके कारण बहुत सारे स्किन में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जब आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो करने को कुछ नहीं रह जाता है। तो शुरू से ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए आपने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों को ये भी जरा बताइए कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या नुकसान उन्हें हो सकते हैं? अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और डायरेक्ट आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा और उसके कारण आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाएगा। तो साथ में अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और फिर सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहते हैं और डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाना है, तो फिर ऐसा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जिसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हों। कई प्रकार के मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट वाले केमिकल्स होते हैं, स्क्वैलिन, सेरामाइड्स, वो आपके अगर सनस्क्रीन में है तो आप डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए अगर सनस्क्रीन के अलावा हम बात करें तो गर्मियों में अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन सॉफ्ट रहे, कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो, टैनिंग ज़्यादा ना हो, तो और हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हमें ऐसी समस्याएं ना हो? साथ में आप कवर करके चलिए। कभी भी आप जाते हैं वाइड ब्रिम जो हैट होते हैं वो इस्तेमाल करें, गॉगल्स पहने, स्कार्फ का इस्तेमाल करें, शर्ट्स पूरी बाह की पहने। ये फिज़िकल आप उपाय कर सकते हैं। साथ में आप विटामिन सी का टैबलेट्स ले सकते हैं। विटामिन सी में एक एंटी सनलाइट फैक्टर्स होते हैं जो आपके त्वचा को बचाते हैं। इसे सिस्टमिक सनस्क्रीन भी बोलते हैं। अगर आप विटामिन सी का टेबलेट लेते हैं या फिर आप सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी वो आपको एक तरह से सनस्क्रीन का काम करेगा। डॉक्टर सिंघानिया, यहाँ पे विटामिन सी का आपने जिक्र किया, इसके बारे में जरा बताइए कैसे से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि विटामिन सी की टैबलेट वो गलत तरीके से ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसके भी उन्हें साइड इफेक्ट होते हैं। विटामिन सी के वैसे जस्ट कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है और अगर ज़्यादा इंटेक हो भी गया तो यूरिन के द्वारा ये पूरी तरह से निकल जाता है। इसे आप फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खासकर सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब में विटामिन सी की मात्रा अच्छी होता है, इसका इंटेक करके ले सकते हैं। बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, पानी में घोल के पीने वाली विटामिन सी की टैबलेट्स रहती है जिसमें काफ़ी अच्छा मात्रा होता है। उसे अगर आप लेते हैं तो स्किन आपकी हेल्दी रहेगी, ग्लो रहेगा और आपको धूप से बचाव होता रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, देखिए आगे भी हम आपसे कई सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन समय की थोड़ी कमी हमारे पास है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी का सीजन अब आ चुका है। ऐसे में हमारे दर्शकों को आप कोई सलाह दे दीजिए अपनी स्किन को लेकर, उनकी बॉडी को लेकर, कैसे वो केयर करें इनकी? गर्मी में वाटर इंटेक अच्छा रखें, फ्रूट जूस वगैरह लें और सनस्क्रीन हमेशा लगाएं। कभी भी धूप में बाहर जाते हैं सनस्क्रीन जरूर लगाएं और साथ में अपनी बॉडी को कवर करके चलें। बिल्कुल डॉक्टर सिंघानिया, अपने व्यस्त कार्यक्रम से आपने कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन है कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो आपकी सलाह से उन्हें लाभ होगा, जो न केवल उनकी स्किन को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करेगी बल्कि उनकी त्वचा को ज्यादा आत्मविश्वास और उज्जवल व्यक्तित्व के लिए चमकदार भी बनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।